कि ज़्यादा बकबक नहीं करना है, ज़्यादा टाइम आप लोग के पास भी नहीं होगा, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कुछ भी बोलने का, अभी थोड़े और भी लोग सब ज्वाइन हो जाए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे तो हाँ। वो लोग देख ही लेंगे, क्योंकि जो लोग जुड़ चुके हैं तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। करें हम? हाँ, तो हमें सिर्फ बकबक नहीं करनी है फालतू की, विद प्रूफ हमें बात करना है। तो अब और इनका उनका करके तो बिल्कुल ही बात नहीं करनी, क्योंकि जो लोग भी लाइव ज्वाइन किए हैं उनको इतना तो पता ही होगा कि साक्षी जसवंत एंड नेहा नवनीत के बीच की बात है। तो इनकी तरह इनका उनका हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लियर कट बात करनी, क्योंकि घुमा के बात करने हमें बिल्कुल भी नहीं आती और झूठ बोलना तो बिल्कुल ही नहीं आता। और इसीलिए मैं तो इतनी सॉफ्ट हूँ, क्योंकि दीदी जब ये सब मैटर हो गया, वो ब्लॉक कर दी दीदी को, मतलब दीदी ने भी उनको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने पढ़ा तो मेरा सच में खून खोल गया, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि मतलब उसके बाद अभी ये स्टोरी देखी तो मैंने सोचा कितना कोई झूठ बोल सकता है यार, ये बिल्कुल ही अपोजिट बोल रही हैं और कि उस बात का कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। इनको लगता है कि पब्लिक जितनी भी है वो अंधी है, वो देख नहीं सकती कुछ भी, सिर्फ सुन सकती है। और उनके कानों में नेहा नवनीत देवी जो फीड कर देंगी वो वही रट्टा मार के बैठ जाएगी, भर लेगी बस। उन पब्लिक के पास आंख तो है ही नहीं कि पब्लिक कुछ देखेगी और सोचेगी। तो चलिए ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टिंग ऑपरेशन। लकीली मेरी आईडी उन्होंने ब्लॉक नहीं की है, तो आई एम एबल टू सी हर स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट स्टोरी से उन्होंने क्या बोला है और क्या सच्चाई है वो सब हम आपको सुनाएंगे। ये Hey guys, कैसे हैं आप सब? दोस्तों अभी कुछ देर से देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे काफी हलचल मच रखी है, तो मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना कहना चाहूंगी, अगर मैटर जानना चाहते हैं तो मैटर सिर्फ इतना है कि मेरे रील्स डालने के बाद मैडम का पोस्ट आता है कि मेंशन करो कौन मुझे कॉपी करता है। यहाँ को पहला झूठ, जितने भी दीदी के फॉलोअर्स होंगे, ये जितने लोगों को भी पढ़ना लिखना आता होगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। दीदी ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मेंशन करो किसने मेरी कॉपी की है। इनफैक्ट अब मैं दीदी का आपको कैप्शन पढ़ के सुनाती हूँ। मैं ना अभी बहुत पेशेंसली यहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है ना कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया है। मैं दीदी का अब ये है, आप लोग खुद भी पढ़ लेना ताकि आप लोग को ये ना लगे कि हम लोग कुछ भी बना के बोल रहे हैं कुछ भी। ये है दीदी की वो पोस्ट और मैं आपको इसका कैप्शन एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। दीदी ने लिखा है कि बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे डिजाइन किए हुए ब्लाउज डिजाइन पसंद करते हैं और मुझे और अपने लिए भी वैसा बनवाते हैं। आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा डिजाइन पसंद है और क्या आपने भी कभी किसी को देखा है मेरे डिजाइन फॉलो करते हुए? अगर देखा है तो कमेंट में मेंशन कीजिए उन्हें किसका देखा है आपने। तो यहाँ पे दीदी ने अपनी खुशी जाहिर की है। एक मतलब अगर कोई भी कोई चीज डिजाइन करता है तो अपने आप को सक्सेसफुल तभी मानता है जब उसकी डिजाइन की हुई चीजें लोगों को पसंद आती है। और पसंद आने का मतलब कि लोग भी वैसा बनवाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पसंद आएगा तो वो बनवाएंगे। तो दीदी ने बस इतनी सी बात लिखी है और उसमें कई सारे लोगों ने, कई सारे नहीं, बहुत मैक्सिमम लोगों ने ये लिखा है। 200 से ज्यादा कमेंट यही लिखा है कि दीदी मैं आपको फॉलो ब्लाउज के लिए ही करती हूँ, 8 से ज्यादा ब्लाउजेज मैंने आपके बनवाए, सेम टू सेम कॉपी किया है। वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने आपकी कॉपी करी है, तो मुझे वो अच्छा लगा। ये उनका बड़प्पन है कि वो बोल रहे हैं और ये हमारे लिए अप्रिशिएशन है कि आप हमारे डिजाइन को अप्रिशिएट कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है। तो और रही बात रील्स, तो मैं ऐसे अपने शौक के लिए बनाती हूँ, क्योंकि फ्यूचर मेरा जॉब यही हो सकता है, क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तो मैं आगे हो सकता है यही करूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है ना कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे तो इस चीज की खुशी हुई। तो पहली बात जो उन्होंने बोली है कि कॉपी, तो कॉपी हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बोला है। हमने बोला है कि हमारे डिजाइन जो भी पसंद करते हैं हमें अच्छा लगता है और जो हमें फॉलो करते हैं, किसी ने अगर देखा है तो बताओ। हाँ, मेंशन करो। उनको शायद इसलिए मिर्ची लगी होगी क्योंकि उन्होंने कॉपी की थी, तो उनको तीर बिल्कुल निशाने पे लग गई, क्योंकि उनको लगा कि अरे मैंने कॉपी किया और इसने पकड़ भी लिया। हाँ, ये बात सही है कि उनके पोस्ट डालने के बाद ही दीदी ने पोस्ट डाली थी, ये बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो अच्छे वे में चाहती तो वो आके मेरे पोस्ट में वो भी बोल सकती थी कि साक्षी तुम्हारे डिजाइन मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने भी बनवा। हाँ, जैसे बाकी लोगों ने बोला है, लेकिन उनका बड़प्पन झलकता, लेकिन लगता है कि मैं खुश हो जाती, मुझे अच्छा लगता कि अरे नेहा नवनीत ऐसे आके बोल रही है, अच्छा लगा। और मैंने उसकी पोस्ट देख के मुझे सच में अच्छा लगा था कि मतलब सच में मेरा डिजाइन, मैंने खुद से वो सोचा कि उस साड़ी पे वैसा होना चाहिए और मैंने अपने दिमाग से वो बनाया और उसने किया। दोबारा अगर कोई करता है तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेस हूँ।
लेकिन वो तो सीधे इनबॉक्स में पहुंच गई मैडम। वो भी पूरा मतलब क्या बताओ, अभी तो डिलीट कर दिया ना, जो इतनी सच्ची बन रही है। अगर वॉइस मैसेज आए थे वो भी डिलीट कर देते, तो वॉइस मैसेज भी हम शेयर कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी स्टोरी पे, अगर वो इतनी ही अच्छी हैं, सारी बातें छोड़ दो आप, अगर आप वो इतनी अच्छी हैं तो उन्हें अपने किए हुए कमेंट्स, वॉइस नोट डिलीट क्यों करने पड़े? हमने तो अपना एक भी मैसेज डिलीट नहीं किया, उन्हें क्यों करने पड़े? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला है। किसी की कॉपी करने को नहीं बैठा है। यहाँ एक साड़ी की ऐड जाने कितने इन्फ्लुएंसर करते हैं, 4-5, कोई आगे कोई पीछे करके बहुत सारे लोग एक ही साड़ी के बहुत सारे लोग मतलब उसकी ऐड करते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंटली ब्लाउज डिजाइन मिल गया, हाँ एक्सीडेंटली ही मिल गया, तो हमने आपका नाम भी मेंशन नहीं किया था। आप जबरदस्ती चढ़ के हमारे मत्थे आए इनबॉक्स में, आपको बोलना था कि आ बैल मुझे मार, तो जब आप छेड़ेंगी हमें तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। मैडम ने ओपनली मुझे टारगेट करके पोस्ट किया कि मेंशन करो कौन। ओपनली टारगेट, इनको इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती है। अवेलेबल बोलने से अवेलेबल नहीं हो जाता है। दीदी को बोली थी कि थोड़े फॉलोअर्स क्या हो गए, खुद को सेलिब्रिटी समझने लगी, तो दीदी ने क्या लिखा था, हाँ इन्होंने ऐसे कुछ लिखा था कि आई नेवर प्रिटेंड टू बी सेलिब्रिटी। ये बात उनको समझ में नहीं आई, और उधर से वो क्या रिप्लाई करती हैं कि चलो चलो ये बात उसको बताना जो जिसके कम फॉलोअर हो, मेरे भी तुमसे कम फॉलोअर नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला। 2 अक्षर इंग्लिश की आती नहीं है इनको, और चली है ये बताने कि पता नहीं क्या क्या मेरी कॉपी करता है। ओ भाई अब सेलिब्रिटी तो हो नहीं कि मैं आपकी कॉपी करी, या कोई बहन आप खुद ही 10 बार बोल चुकी हो कॉपी कॉपी कॉपी, हमने तो एक बार भी नहीं बोला है। किसी की भी कॉपी करे। कोइंसिडेंटली मैं कहूंगी वो मिल गया, इट्स ओके। तो हालांकि मैंने बहुत पहले उनको एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आपके ब्लाउज डिजाइन अच्छे होते, काफी अच्छा बनवाते हो। ओह थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा था थैंक यू। हाँ बोला भी था। हाँ मुझे पता है, आप पे मुझे भरोसा है, मेरी बहन इतनी डिसेंट है, इतने तो मैनर है कि किससे कैसे बात करना है और कब किसका थैंकफुल होना है, ठीक है। अब उस कॉम्प्लीमेंट को उन्होंने टारगेट में लिया। टारगेट क्यों लिया वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली स्टार्टिंग में इनके फॉलोअर्स ज्यादा थे, ठीक है, और एक्चुअली बात यही है, जो दिमाग में उनके चल रहा है ना वो दूसरों पे थोप रही है, बात यही है। एक सेकंड, मेरे थोड़े कम थे, मेरे बढ़े, इनसे ज्यादा हुआ, ठीक है। 200 पहले मैंने क्रॉस किया था, फिर उन्होंने किया था। बिल्कुल, शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी, हमने स्टोरी एक बार मेंशन की थी, और अभी भी स्क्रीनशॉट सारे हैं। जब कोमल सोनी दीदी हैं, उनका अकाउंट बैन हो गया था 3 मंथ्स के लिए, सेम टाइम पे दीदी के भी अकाउंट में सेम प्रॉब्लम आई थी, सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास है। और ये बात सरिता दीदी को भी पता है, जो दरअसल सरिता दीदी है, क्योंकि दीदी ने सोचा कि जब अगर ऐसा हो ही गया हमारे अकाउंट में तो ढिंढोरा पीट के क्या फायदा, अगर कुछ नहीं हो सकता इंस्टाग्राम में तो ढिंढोरा पीट के कोई फायदा है नहीं। फिर हम लोगों को लगा कि हो सकता है कि दरअसल सरिता दीदी हैं तो उनके बहुत ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके पास कुछ आइडिया होगा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे लिए फर्स्ट टाइम थी, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या हो गया, क्यों हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। और मेरे उस टाइम पे 10,000 तक फॉलोअर घट गया था। हाँ, तो दीदी ने सिर्फ उनको, सरिता दीदी को विद स्क्रीनशॉट ये भेजा था कि दीदी आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने बोला था कि नहीं डियर मुझे तो पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो दीदी ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने किसी ने से नहीं बताया, 3 महीने तक दीदी की कोई भी वीडियो रील्स में नहीं आई। इवन पर डे फॉलोअर्स कम होते रहे, इंक्रीज नहीं हो रहे थे, उल्टा कम ही हो रहे थे। तो ये सब फॉलोअर्स ये सब कितना, अगर मुझे फॉलोअर्स चाहिए होते तो रोज मैं सबको बोलती, चाहे रोज बोलती कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, चाहे जैसे सब बोलते हैं तुरंत फ्रीज हो जाते हैं, सब बोलने लग जाते हैं हाँ। मुझे सपोर्ट करो मुझे सपोर्ट करो। लेकिन मैंने उस टाइम में किसी से नहीं कहा कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, मुझे मैंने ना दूसरी आईडी बनाई, जबकि कोमल सोनी दीदी ने दूसरी आईडी भी कोई भी बनाता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ। हम लोगों को लगा कि देखो अगर ये इंस्टाग्राम की तरफ से ब्लॉक्ड है हमारा अकाउंट, तो जब अगर हमारा ठीक होना होगा, किसी ने हमको बताया, किसी एक्सपर्ट ने जो ये सब थोड़ा जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये अगर बैन लगता है तो मिनिमम 3 मंथ्स तो रहता ही है। तो हमने सोचा चलो 3 मंथ्स का वेट कर लेते हैं, और 3 महीने एक इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये बात कुछ शॉपिंग पेजेस को भी पता होगा, क्योंकि दीदी ने उनको भी बोला था कि अगर आप चाहते हो तो अभी रुक जाओ, कोलैबोरेशन में नहीं करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो, मेरी आईडी फ्रीज हो गई है, ऐसा ऐसा है, रील्स में नहीं जा रहा है। उन्होंने भी थोड़ा वेट किया था, उसके बाद बोला था दीदी कोई बात नहीं आप कोलैबोरेशन कर दो मेरा। उसके बाद तो ये बात है, फॉलोअर्स के पीछे हम नहीं भागते। अगर फॉलोअर्स के पीछे भागते ना तो हर दिन दीदी भी बोलती कि प्लीज हेल्प मी, मेरी स्टोरी लगा दो, मेरी ये कर दो वो कर दो। एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे बारे में आके बोल देगा कि मैं पर्सनल में उसको जाके मैसेज करी हूँ कि मेरी स्टोरी लगाओ मेरे लिए।
मैंने किसी को नहीं बोला है इंस्टाग्राम पे। तो फॉलोअर्स को तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर तो आप लाइक आपको कीजिए। दिखे कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 200 का उन्होंने मुझे स्टोरी पे मेंशन करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था। हालांकि उनका जब 200 हुआ था तो शायद मैं बिजी रही थी, या फिर मैं 4-5 मंथ के लिए मैं एक्टिव नहीं थी उस टाइम। हाँ, उस टाइम नहीं हुए थे बहन, 4-5 मंथ के लिए आप एक्टिव नहीं थी, तब नहीं हुए थे, अभी हुए थे, अभी recently हमारे हुए हैं। 200 हुए हैं। टाइम पे उनका हुआ था तो मैं उनको विश नहीं की थी। उस बात के लिए मैडम ने मुझसे बदला निकाला है। उन्होंने क्लियरली बोला मुझे कि मैंने तुम्हारी स्टोरी लगाई, तुमने तो नहीं लगाई। अरे भाई, मेरे को टाइम नहीं लगा, मैंने देखा नहीं होगा इसलिए नहीं लगाई। आप पे बैक ये करने के लिए ये सारी चीजें करते हो दोस्ती पे। तो इसका जवाब देते हैं। देखो, बात को रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, मतलब कितनी क्या बोलते हैं, शैतान बुद्धि, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप कितना गिर सकते हो। इन्होंने बोला कि आप मुझसे जेलस हो, आपको मुझसे जलन होती है कि मेरे फॉलोअर्स इतने हैं उतने हैं और पता नहीं क्या क्या। तो दीदी ने बोला कि अगर मैं आपसे जेलस होती तो आप कभी भी मेरी स्टोरी कभी नहीं लगाते हो। और जो दीदी के फॉलोअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, दीदी ने कई बार उनकी स्टोरी लगाई है। इवन मैं गुस्सा भी होती हूँ दीदी पे कि दीदी जो आपकी स्टोरी नहीं लगाता आप क्यों लगाते हो, तो दीदी बोलती जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं। उनके जब 200 के कंप्लीट हुए थे तो दीदी ने एनिवर्सरी पे भी लगाया था, 200 कंप्लीट हुए थे तब भी लगाया था। हाँ, तो और जब दीदी की 200 कंप्लीट हुई तो उन्होंने नॉट अ सिंगल मैसेज, नॉट अ सिंगल कमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया करना था। चाहिए। आप एक बताओ, ये सारी बातें कहने की नहीं है, लेकिन जब आपको कोई बोले कि आप मुझसे जलते हो तो आप नहीं बोलोगे। आप एक बात बताओ, ये नॉर्मल सी बात होती है, गांव में भी होता है, चाहे जो जहां भी रहता है, अगर कोई किसी की खुशी में शामिल होता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला भी, अगर मेरी कोई खुशी की बात होती है तो मेरी खुशी में शामिल होगा, वो मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। तो अगर दीदी ने उनको विश किया, ठीक है, वो स्टोरी नहीं लगाती, नॉर्मल सा कॉन्ग्रेचुलेट तो कर सकती थी। तो ये आप बताओ कि किस में जलन दिख रही है। अगर इनमें जलन होती तो ये उनकी कभी स्टोरी नहीं लगाती। ये बोला कि अगर मैं जलती तो मैं आपकी स्टोरी लगाती। जब आपके 200 कंप्लीट हुए थे तो मैं, अगर मुझे जलन होती तो मैं तो लगाती नहीं। तो ये मैंने उनको बोला तो कि इस बात को उन्होंने कैसे करना कि आप मेरे पे बैक चाहते हो क्या? नहीं, बैक बहन, पे बैक नहीं चाहते, पे कॉन्ग्रेचुलेट बैक चाहते हैं हम। समझ में आया? कोई भी अगर किसी की खुशी में शामिल होता है तो इतना तो एक्सपेक्ट करता ही है कि जब मेरे साथ भी कुछ खुशी की चीजें होंगी तो आप मेरे साथ होगे। एटलीस्ट दुश्मन भी कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं यार, किसी के दिल में कितना भरा होता है लेकिन फिर भी मुंह पे लोग अच्छा दिखाते हैं, क्योंकि एक होता है। आज मैंने स्टोरी, मतलब इनबॉक्स में देखा, जिनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, जिनसे मैं कभी बात नहीं करती हूँ, वो लोग मुझे इनबॉक्स में आके सांत्वना दिए कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो। बस ये, मतलब जो भी है, जलन है। अरे ये हम लोग स्क्रीनशॉट दिखाना तो भूल ही जा रहे हैं अपनी बातों का। हाँ, आज कोई बात नहीं, दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर भी कर सकते हैं तो। हाँ, मैं सारा स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी हमारा चैट है, मतलब सारा जो भी उन्होंने ऐसा कुछ भद्दा बोला था वो तो सारा वो अनसेंड कर चुकी हैं, लेकिन हमने जो भी मुझे रिप्लाई किया था, छोटी को, मतलब जब मैंने बताया इसको तो छोटी बोल रही कि अरे पहले आपको स्क्रीनशॉट पूरा ले लेना चाहिए था, तब उनको बताना चाहिए कि मैं स्क्रीनशॉट लेने वाली। दीदी ने क्या, मेरी दीदी थोड़ी सी भोली है ना, इतना समझ नहीं आता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने साथ साथ रह के इनको भी लड़ाकू अपनी तरफ बना दूं। मैंने बोला कि दीदी आपको पहले नहीं बोलना चाहिए था कि रुको मैं अभी स्क्रीनशॉट लेती हूँ। जैसे ही दीदी ने बोला ना, मतलब मैंने अभी सारे देखे, जैसे ही दीदी ने बोला कि रुको रुको मैं अभी स्क्रीनशॉट लेती हूँ, उसने फटाक से सारे, मतलब सबसे पहले वॉइस मैसेज डिलीट किए, सबसे पहले, क्योंकि वो उसकी आवाज में थी, पूरा डिलीट किया, उसके बाद कर करके सारे डिलीट कर दिए। लेकिन ये जो नीचे का था, बस मैंने जल्दी में वो किया था, क्योंकि वो ऊपर से स्टार्ट करी होगी शायद उसने डिलीट करना। हाँ, वो मोस्ट रिसेंट था तो इसलिए आ गया होगा। एक मतलब वही एक रह गया, थैंक गॉड कि वो भी रह गया, नहीं तो शायद आप लोग हमारी बातों का विश्वास भी नहीं करते। कोई भी नहीं करता, आपकी जगह हम भी होते तो शायद सोचते कैसे लैंग्वेज कोई थोड़ी यूज कर सकता है जो इतना सती सावित्री दिखता है, उसकी जुबान इतनी घटिया थोड़ी हो सकती है। सॉरी, मेरी भी जुबान खराब हो गई, घटिया मैंने बोल दिया। बैक की नहीं होती है। मेरे नोन में, मेरे जान पहचान में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनसे मैं आगे बढ़ी हूँ। मेरी एक फ्रेंड है,
हाल में ही बनी है, लेकिन वो मेरे जितना चल रही थी फॉलोइंग पे उसने दुगना पार किया है। बिल्कुल यही बात तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉलोअर का क्या नाटक लगा रखा है। आज मेरे हैं, कल किसी और के होंगे। सब ये खुद ही बोल रही हैं, सारी चीजें ये खुद ही ला रही हैं, लेकिन थोप दे रही हैं हम पे। ना हमने फॉलोअर्स का बोला, ना हमने जलन का बोला, कुछ नहीं बोला हमने, इन्होंने सब बोला। लेकिन अगर हम उसका जवाब दे दे तो बहन जी एक्सपेक्ट करती हैं कि ये बस बोलेंगी और जवाब नहीं देगा कोई। सामने वाला इतना बेवकूफ है कि इनको जवाब शायद ये उम्मीद करके आए होंगे ना कि मैं बोलूंगी कि अरे तुमने ये पोस्ट क्यों किया, तो मैं सॉरी बोल के और डिलीट कर दूंगी। क्योंकि इनको ये था कि आज आप क्यों दिखा रहे हो कि ये आपके डिजाइन से, आज मैंने पोस्ट किया और आज ही आपने ये अपना पोस्ट क्यों किया, तो ये क्या बात हो गई। तो क्या मैं उससे दोस्ती तोड़ लूं, उससे जलन करने लगूं? बहन दोस्ती हमने नहीं तोड़ी, हमने तो बस पोस्ट किया था, उसमें आपका नाम भी नहीं था। हमने बहुत अच्छा सा पॉजिटिव वे में कैप्शन दीदी ने लिखा था। आप आई हो चढ़ के, इतना लंबा चौड़ा पूरा 4-5 वॉइस नोट भेजा है, आप आई हो, ये आप भूलो मत। हमने नहीं कुछ भी किया है। मेरी ऐसी दोस्त भी है जिनका भी कम है, बट उनसे दोस्ती तोड़ लूं, उससे जलन करने लगूं। मेरी ऐसी दोस्त भी है जिनका भी कम है, बट उनसे दोस्ती नहीं टूटी हमारी। ना मुझे जलन हुआ है, ना उन्हें जलन हुआ है, ना उस तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम न। सही बोलते हैं, दुनिया में अच्छी अच्छी बातें करना ही बस मतलब सबसे बड़ा ज्ञान है। काश उतना लोग अमल भी करते जितनी अच्छी बातें कर लेते हैं। नजर आई है, ना मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नजर आई है। इस मैडम का कुछ दिन ये मैं कहूँगी पिछले 1 वीक में शायद मेरे से 4000-5000 आगे बढ़ा है। ठीक है, उन्होंने कल मेरे को टारगेट कर लिया कि हाँ, हमने ही पहले आपको मैसेज कर लिया, आपको मेंशन करके हमने आपको टारगेट कर लिया। इतनी भी समझ नहीं है, आपने हमें मैसेज किया, हम आपको नहीं गए थे मैसेज करने को। अब मेंशन कर लो, ठीक है, कि मेरी कॉपी कौन करता है। मैंने उनको बोला, बहुत ही बार बार बोल रही हूँ, फिर से कॉपी। अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो। 10 बार लड़ने से अच्छा एक बार कैप्शन तो ढंग से पढ़ लो। में बोला कि दी आपने ये ठीक नहीं किया, या तो आपको अपना डिजाइन दिखाना था तो 4 दिन पहले दिखा लेते या 4 दिन बाद। ये बताएंगी हमें। मेरे डिजाइन है, दीदी के डिजाइन है, हमें जब मन करेगा तब दिखाएंगे। और अच्छा हुआ, मैं तो दीदी को बोल रही थी, दीदी अच्छा हुआ कि आपने ये नहीं लिखा कि मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी कॉपी करते हैं। अगर कॉपी वर्ड लिख दिया होता तब तो ये सीधे घर पहुंच जाती और गन से शूट भी कर देती शायद। सिर्फ ये लिख दिया कि हमें अच्छा लगता है जब लोग हमारे डिजाइन पसंद करते हैं, तो ये हाल है। अगर लिख देती कि नेहा नवनीत ने सेम मेरी तरह ब्लाउज बनाया है, तब तो बाप रे बाप, ये किसी को भेज के मर्डर करवा देती। सच में अगले दिन मैं इंस्टाग्राम पे नहीं दिखती शायद। तब अच्छा ही होता है इनके लिए, शायद इनकी टेंशन चली जाती। दिखा लेते। मैंने नहीं बोला कि आप अपनी आईडी मेरे हिसाब से चलाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, क्या बोला कि ये मतलब पता नहीं क्या क्या इतना लंबा चौड़ा लिख के भेजा। बहन आपने 4-5 वॉइस नोट भेजे थे, वो भी इतनी गंदी लैंग्वेज में कि तुम कितनी घटिया हो, ये हो वो हो, पता नहीं क्या फौजी का नाम खराब कर रहे हो। अभी उसके बाद हम लोग मतलब इधर से रिप्लाई किया था कि मतलब अरे मुझे खुशी हुई तुमने मेरी कॉपी की। मैंने बोला कॉपी की ही नहीं तो खुशी, ये भी नहीं बोला हमने। अब एक बार लास्ट में हो जाता है तो फिर सारे वो चैट जो भी बचे हुए हैं वो हम आपको यहाँ पे लाइव में दिखा देंगे। कहाँ से होगी भाई, कोइंसिडेंटली मिल गया। और इसमें क्या है, एक साड़ी का तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐड करते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। इसमें बोल रही थी कि मैंने ये अभी यहाँ बोल रही कि कोइंसिडेंटली मिल गया, और वहाँ बोल रही थी कि हाँ मुझे उस टाइम अच्छे लगे थे आपकी डिजाइन, तो मुझे लगा कि इस साड़ी के साथ आप यही वाला ब्लाउज चलेगा, ऑफ शोल्डर ही चलेगा। तो मैंने बनवा लिया, कौन सी बड़ी बात है। अगर कॉपी कर लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है। वो कॉपी बार बार बोले जा रही थी। रिप्लाई भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी दीदी का। दीदी ने बार बार यही बोला है कि बहन मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहन नहीं सॉरी डियर आपने यूज किया है, डियर मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपने बनाया। वो बोल रही है कि मैंने बनवा ही लिया तो क्या हो गया, ये बोल रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तो जबरदस्ती की लड़ाई मैंने देखी ही नहीं है। इतनी छोटी सी बात को इन्होंने इतना बढ़ाया है, एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ नहीं वो बिगाड़ सकती। हमें आपका कुछ बिगाड़ना भी नहीं है, क्योंकि हम वैसे लोग नहीं है। आप बिगाड़ लो हमारा, हमें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। और ये कहते हैं ना, अधगर घगरी छलकत जात, वो इसी को कहते हैं। अरे बहन थॉट तो अपना लेके आती। ये दीदी ने किसी को रिप्लाई किया था, हाँ किसी ने शायद आज ही कुछ कमेंट किया था कि कैसी है वो, खुद गंवार है और आपकी स्टाइल को कॉपी करती है और ये पता नहीं क्या क्या। तो दीदी ने बोला था कि हमारे गांव में एक, वो स्टोरी पे होगी आप लोग देख सकते हैं। हाँ दीदी ने बोला था कि हमारे गांव में अक्सर मेरी मम्मी मम्मी या दादी थी तो दादी यूज करती थी कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब ये होता है
कि जब पहले से किसी के पास कुछ हो ना, नया नया कुछ मिलता है ना, वो आधा भरा होता है तो वो छलकता रहता है, उसको दिखाना दिखाना हुआ रहता है, हाउ इंटेलिजेंट आई है, मेरे पास क्या क्या है। वो उसके बाद ना सोचता है कि दुनिया मेरे आगे तो चीटी है, बस मैं यूं मसल सकती हूँ, इतना एरोगेंट हो जाता है। तो उसके लिए है ये। तो इन्होंने मतलब थॉट भी अपना नहीं लेके आ पाए, ये भी यहाँ भी कॉपी करना है, यहाँ पे भी मतलब लड़ाई में भी कॉपी करनी है यार, कुछ तो अपना लेके आओ। कि मेरे से 4-5 हजार आगे बढ़ा नहीं है कि मुझे टारगेट पे हमने ये अभी तक एक बार भी नहीं बोला, लेकिन ये दीदी ने 10 बार बोल दिया। आप लोग देखते रहो, चीज का प्रॉब्लम है इनको, ये बार बार बता रहे हैं, बस यही जो दुख है चीज इनको। इनके दिमाग में चल रही है ना, बस ये बोल के हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। लिया है, ठीक है, ये आपकी अपनी फितूर है, मेरी नहीं है, ठीक है। मेरे को क्या था, आपकी नहीं है, लेकिन 10 बार आप ही बोल चुके, हमारी होती तो हम भी बोले होते। उनकी देती है मैडम कि मैं अपनी छोटी बहन को दे दूंगी फोन, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। अरे भाई क्या चाहिए की धज्जियां। अच्छा, ये भी देखो कितना झूठ, मतलब एक लिमिट होती है यार। स्क्रीनशॉट है। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला था दीदी मेरे बारे में, क्या बोला था इन्होंने? बोल रही है कि अच्छा तुम तो ऐसे रिप्लाई भी अपनी छोटी बहन के हेल्प से कर रही हो। मतलब उसको लगता है कि मैं तो बहुत सीधी हूँ, मैं ऐसा कुछ उससे लड़ाई नहीं कर सकती। वो जो आके बोलती मैं चुपचाप सुन लेती और एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ मेरे से लड़ाई नहीं, लिखा है रिप्लाई। हाँ, और रिप्लाई भी अपनी बहन की हेल्प से कर रही हो। ये जरा पकड़ रही है ना, मैं दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप रिप्लाई भी अपनी छोटी बहन की हेल्प से कर रही हो। इसके बाद दीदी ने इधर रिप्लाई दिया है। हाँ, ये है दीदी का रिप्लाई, ये है, क्लियर नहीं हो रहा है। दीदी ने रिप्लाई दिया है जब उन्होंने लिखा है, ये हम स्टोरी में शेयर कर देंगे। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जो है वो हम शेयर कर देंगे। इस बात पे मैंने बोला कि अगर मैं अपनी छोटी बहन को ये सब बता दूं तो वो तो कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देगी, क्योंकि अगर जो चीज सच रहता ना उसको ये छोड़ती नहीं है। इतना दिमाग है इसके पास। मैं तो नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी आप कमजोरी समझ लो या एंगर इशू समझ लो, मेरे से किसी की गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती, मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो ये है, उन्होंने बहन को हम नहीं लेके आए हैं, मेरी दीदी नहीं लेके आई है, उन्होंने मुझे मेंशन किया पहले। और उनकी हिम्मत कैसे हुई, अगर लड़ाई आपकी और दीदी की थी तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेंशन करने की? आप अगर इतनी हिम्मत थी तो आप फेस टू फेस इनसे लड़ाई करते, मुझे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेंशन करने की उसमें? और अगर किया है तो आप सुनोगे भी। उन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि आप रिप्लाई भी अपनी बहन की हेल्प से कर रहे हो क्या? तो उसके बाद दीदी ने लिखा है, यहाँ है कि उसको बता दिया ना तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देगी आपका। उसके बाद क्या बोला, और देखो आप खुद कंपेयर करो कि वो कितना झूठ बोल रही है। उनको क्या लगता है कि मतलब वो कुछ भी बोल देंगे और हम सुन लेंगे। हमारे पास प्रूफ है बहन, आपकी तरह हमको सिर्फ स्टोरी पे बोल नहीं देना है, प्रूफ के साथ हमको बात करनी है, समझे आप? अगर आप भी इतने सच्चे हो ना तो प्रूफ दिखाओ। जो आप बोल रहे हो हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हो, आप प्रूफ दिखाओ। हम तो दिखा रहे प्रूफ, अगर आप सच्चे हो तो आप भी प्रूफ दिखाओ। और बहन को खुद लेके आते हो आप और मेरी दीदी को बोलते हो। हाँ, जानते कितना हो, क्या ही का धज्जियां उड़ा दी, क्या है आपकी बहन। और फिर हमारे बहन सुन लो, वैसे तो हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमें अगर कोई छेड़ता है ना तो छोड़ते नहीं है, धज्जियां सच में उड़ा सकते हैं। दोबारा ना मैं हाइपर हो रही हूँ, कान खोल के सुन लो। मेरी फैमिली की तरफ अगर कोई आंख उठा के भी देखेगा ना, जो मेरे से बंद पड़ेगा, जो हो सकेगा मैं तो करूंगी। और अभी ये सब जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा, अगर इसकी कंप्लेन कर दिया जाए पुलिस में, जो ये सब घटिया चाहे जो भी गंवार चाहे, इसके भी एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर कोई मुझे गाली गलौज कर रहा है, नहीं कर सकते आप। और प्रूफ सही आपको पता होगा कि अगर कोई किसी को गाली देता है और इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट कर दो तो उसकी आईडी सीधे ब्लॉक हो जाती है 3 महीने और अगर पुलिस को कंप्लेन कर दे तो उनकी जेल भी हो सकती है, क्योंकि अब्यूज वायलेंस भी होता है। ठीक है, अब्यूजिव वायलेंस। आपके मैटर में एक छोटा सा ब्लाउज का मैटर है, उसमें बहन, पति, फौजी, मैं फौजी की वाइफ एंड ऑल, ये कहाँ से तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सारी चीजें तुम खुद लेके आई हो और मेरी दीदी को बोल रही, थोड़ी तो शर्म कर लो यार। झूठ, मतलब मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुंह में वर्ड्स नहीं आ रहे। इतना झूठा कोई कैसे हो सकता है? खुद वो लेके आई है, इन्वॉल्व किया, और सीधे मतलब उल्टा बोल रही है। आया। मैंने तो नहीं कहा कि मैं सीए की वाइफ एंड ऑल। और ये ठीक है, फौजी पे सारे लोग प्राउड करते हैं, मैं खुद करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस प्रोफेशन में हो तो फौजी की फौजन ही बने रहोगे। उसके मेरी खुद की फ्रेंड कई सारी हैं जिनको मैं
जरूरी नहीं है ना कि आपकी फ्रेंड जैसे रहे मेरी दीदी भी वैसे ही रहेंगी। इनकी पर्सनालिटी अलग है और इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर इनको खुद को फौजन कहना अच्छा लगता है तो वो बोलेंगे, आपके कहने ना कहने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलती हैं कि मेरे को फौजन बनना है, मेरा सपना है कि मैं फौजन बनूं, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और अब तो और भी ये जो अग्निवीर आ गया है ये तो और भी सौभाग्य की बात है। उसके बाद से मेरी मम्मा रोज कहती है कि मैं बहुत लकी थी कि मेरा दामाद मतलब फौजी, क्योंकि इनका शुरू से सपना था कि मेरी बेटी की शादी एक फौजी से हो, और हो भी गई। और वो पर्सनली मेरे लिए चाहती थी मेरी मम्मा। क्योंकि देखो बुरा नहीं है, पैसे बहुत सारे जॉब में होते हैं, बहुत पैसे होते हैं, लेकिन जो आजकल जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो रिस्पेक्ट एक फौजी को पूरा दुनिया देता है, पूरा हमारा हिंदुस्तान देता है, वो रिस्पेक्ट किसी और जॉब में नहीं है। भले ही आपको मेरी बात बुरी लगे, मैं ये बोल रही हूँ कि बेशक पैसा किसी और जॉब में बहुत हो सकता है, आप 5-5 लाख रुपए मंथली कमा सकते हो, लेकिन रिस्पेक्ट एक चीज होती है। आप लोग भी अग्री करोगे, जो रिस्पेक्ट कोई एक फौजी को देता है वो किसी और जॉब में नहीं है। तो अगर इसमें बुरा क्या है अगर ये खुद को फौजन बोल रही, इस बात से भी उनको प्रॉब्लम है। क्यों वो बहुत सारी हैं जो फौजन है, बट मुझे उनकी तरफ से इतना शो ऑफ नहीं दिखा जितना ये लड़की दिखा रही है। हाँ, आपको अब शो ऑफ ही लगेगा। एक्चुअली जब कोई किसी की नजरों में बुरा लगने लगता है ना, तो उसमें सिर्फ उसको बुराइयां ही दिखती है। सब कुछ में क्या, अगर अच्छा पहनती हूँ, अच्छा मेकअप करती हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, अब इनके हिसाब से मैं एकदम। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ये सब शो ऑफ लग रहा है, तो ये आज अचानक तो लगने नहीं लगा होगा, ये इनकी सोच इनको बहुत पहले से लग रहा होगा कि शो ऑफ है। तो आप खुद देख लो कि कैसी सोच है इनको लगता है कि शो ऑफ, और ये दोनों दिमाग में ये चीज खटक रहा होगा। हाँ, और अगर शो ऑफ लगता भी है तो सीधे से ब्लॉक करना था ना, ये दो मुआ क्यों दिखा रही थी? फॉलो भी करना, फ्रेंड बन के भी रहना, और शो ऑफ भी लग रहा था कि आज अचानक लगने लगा, 24 घंटे के अंदर आपको शो ऑफ लगने लगा। आज से पहले सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता था। कितना मतलब खुद के ही बातों में आप फंस रही हो, कम से कम सोच समझ के तो बोल लेती। अगर ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है तो यहाँ मुझे विरासत में नहीं मिला है ये चीजें। मैं ये सारी चीजें ये खुद ही बोल रही है, इनको जो जो बोलना है अपने दिमाग की उपज खुद ही बोल रही है। हमने तो ये सारी चीजें कुछ बोली ही नहीं है। ने भी मेहनत किया है, जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग जानते होंगे, ठीक है। तो विरासत में किसी को कुछ नहीं मिला है, बकवास करना ना बंद करो। बकवास हम नहीं, आप कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं है। किसी को विरासत में तो यहाँ जहर भी नहीं मिलता बहन, तो फॉलोअर क्या मिलेंगे? यहाँ लोग एड़िया रगड़ रहे हैं। मैं भी लगभग 1 साल से, मैं उतनी एक्टिव नहीं थी इंस्टाग्राम पे, पर फिर भी मेरा अकाउंट है, मेरे भी इतने मेरे से लाख गुना मेरी बहन अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा डांस करती है, इतनी मेहनत कर रही है ये। तो विरासत में तो किसी को भी नहीं मिलता। तो ब्लॉक कर दिया, देन ये बकवास कर रही है, ठीक है। मुझे उससे कोई, ठीक है, और क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर पता नहीं अनब्लॉक करके मेंशन किया, फिर ब्लॉक किया। अच्छा, अभी ब्लॉक, ये भी झूठ। स्टार्टिंग में जब ये ऐसे लैंग्वेज इनकी गंदी होने लगी तो दीदी ने ब्लॉक कर दिया, साफ बोल के कि अब मैं तुमको नहीं झेल सकती, अब मैं तुमको ब्लॉक करूंगी। उसमें होगा स्क्रीनशॉट, हाँ ये भी शेयर कर देंगे हम। तो इन्होंने उस टाइम उनको ब्लॉक कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इनको आके और स्क्रीनशॉट भेजी। वो लोग शायद इनके कमेंट में जाके बोल रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों बोला, और जो कि ये बार बार कमेंट लोगों का डिलीट कर रहे, जो भी सच्ची है तो सबके कमेंट कर रहे थे लोग, वो स्क्रीनशॉट लेके दीदी को भेज रहे थे। उसके बाद ये भी आके बोल रहे थे दीदी मेरा कमेंट डिलीट हो गया। और ये सती सावित्री है, अगर इतना ही सच्ची थी तो आप फेस करते ना लोगों को। तो हाँ, क्या बोल रहे थे हम, इन्होंने क्या बोला, ये अच्छा तरीका है, ब्लॉक कर दिया। हाँ, ब्लॉक कर दिया। तो उस टाइम पे दीदी ने ब्लॉक किया था जब ये गाली गलौज करने लगी कमेंट में, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं, सच में नहीं है हमारे बस की बात। अगर आप पूरा चैट देखोगे तो इन्होंने, दीदी ने पूरा डियर डियर करके ही बात की, जिसपे मेरा तो पूरा पारा गर्म हो रहा था कि इतनी इज्जत देने की किसी को जरूरत नहीं है। जो लायक होना इज्जत का, उसी को इज्जत दिया करो, दिया। क्योंकि जो वो सिर पे चढ़ी जा रही है, वो गाली गलौज किए जा रही है, चूतिया और पता नहीं, मतलब चूतिया, अरे ऐसे लैंग्वेज जो मतलब हमारे मुंह से कभी निकल भी नहीं सकता। और जितना मैं पढ़ रही थी मेरा खून खोल रहा था कि वो इतनी गंदी लैंग्वेज में बात कर रही है, और आप उसको काम करने की कोशिश कर रहे हो कि काम डाउन, कोई बात नहीं डियर, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला डियर, ये कर रही थी दीदी। मेरे को इन पे भी गुस्सा आ रहा था, और तो नहीं पता, और फिर पता नहीं। हाँ, तो उन्होंने उस टाइम दीदी ने उनको ब्लॉक किया था। फिर जब कुछ फॉलोअर्स ने दीदी को मैसेज किया, ये बोला कि दीदी वो बोल रही हैं कि अगर इतनी हिम्मत होती तो मुझे अनब्लॉक करके ये सब स्टोरी लगाती, वो सारा झूठ बोल रही है इसीलिए तो मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने बोला दीदी को कि दीदी ऐसे लोग आप पे भी सोच सकते हैं कि हाँ तभी ब्लॉक किया होगा, क्योंकि अगर इतनी सच्ची है तो अनब्लॉक करके करे। तो दीदी ने तब उनको अनब्लॉक कर दिया, और अभी तक वो अनब्लॉक ही है, लेकिन वो पता नहीं मतलब कुछ भी बोल रही है। वो बोल रही है कि अनब्लॉक करके स्टोरी लगाया, मेंशन किया, फिर ब्लॉक कर दिया, कुछ भी। मतलब राजपूत है बहन, जुबान खाली नहीं जाती हमारी, झूठ नहीं बोलते। तुम्हारी तरह तो झूठ, मतलब तुम्हारी तरह क्या हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते हैं।
ये पकड़िए ना दी जरा, ये है नेहा नवनीत, इनको मैं दिखा दूं, इन्होंने दीदी को ब्लॉक कर रखा है। ये देखिए, ये देखिए, अगर दीदी ने ब्लॉक किया होता तो यहाँ पे ब्लॉक का नहीं अनब्लॉक का ऑप्शन आता, क्योंकि जो पहले से ब्लॉक होता है उसको अनब्लॉक करने का ऑप्शन आता है, लेकिन वो अनब्लॉक है अभी, इसलिए ब्लॉक करने का ऑप्शन आ रहा है। और उनकी कोई भी पोस्ट दीदी को दिखाई नहीं दे रही है। नेट भी यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डाटा ऑन नहीं किया है, उन्होंने दीदी को ब्लॉक किया है, दीदी ने उनको ब्लॉक नहीं किया है। तो ये सब झूठ कहीं और चलेगा, क्योंकि हम आपकी तरफ सिर्फ स्टोरी लगा के बातें नहीं बनाते, लोगों को इतना बेवकूफ नहीं बनाते, विद प्रूफ बात करते हैं हम। लोग बेवकूफ नहीं है, आजकल की दुनिया बहुत आगे है, समझो इस बात को। लोग चुटकी में पकड़ लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। नहीं पड़ता, और फिर पता नहीं अनब्लॉक करके मेंशन किया, फिर ब्लॉक किया। नहीं किया है बहन, चेक करो, तुमने ब्लॉक किया है। ये अच्छा तरीका है मतलब कुछ भी करने का, ठीक है। तो तुम जो करो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हाँ, फौजी पे तो आज भी मैं प्राउड करती हूँ, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। और एक बात और, आप लोग उस अब ये डिसाइड करेंगी कि मेरे जीजू के लायक ये है कि नहीं, वो है, मतलब पता नहीं है, ये डिसाइड करेंगी। अब मेरे मम्मी पापा तो कोई है नहीं ना, उन्होंने इनको पैदा थोड़ी किया, नेहा देवी ने इनको पैदा किया, वो डिसाइड करेंगे कि फौजी के लायक ये है कि नहीं। अपना मुंह नहीं देखी है वो। कुछ जरा ध्यान से पढ़ना, उसने कहाँ से स्क्रीनशॉट उठाया और क्या लगाया। और दूसरी, हाँ बहन, जो छोड़ी होगी वही तो लगाएंगे ना, पूरा तो अनसेंड कर दी, कहाँ से ध्यान से पढ़ाएं लोगों को। इतना जब बोलने का शौक है तो करी भी नहीं होती ना, अनसेंड और क्यों जो कर दिया? अनसेंड किया है उसका हमने रिप्लाई उस पे करके दिया ना, तो वो है प्रूफ में। हाँ, और वो जो भी proof में है। वॉइस नोट भी जो भेजा था और उसको अनसेंड कर दिया है, वो तो भी वहां पे हमने भी लिया वहां है, पे भी है, unable हाँ, to, वो send, कुछ ऐसे करके हाँ, voice पोस्ट message। नॉट अवेलेबल ऐसे कुछ या कुछ ऐसे है, उस पे है, मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ भेजा गया था और उसको लेकिन अनसेंड delete कर हो दिया गया। गया है। चीजें उसमें आप ध्यान से पढ़ोगे तब भी मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब Clapping, जाहिल, clapping गंवार, होना चूतिया, घटिया, यही सब तो इज्जत होती है। डियर, बहन, ये सब तो गाली होती है। आप लोग को अगर किसी को गाली देना होगा तो डियर बोलना, उसको इतनी तीर लगेगी ना कि मैं क्या बताऊं। और मुझे तो लगता है ना कि इनको मिर्ची सबसे ज्यादा इसीलिए लगी ना क्योंकि वो इतने गंदे लैंग्वेज में बोल रही थी और दीदी डियर डियर कर रही होगी ना, तो उसको लग रहा होगा कि ये उनको और चिढ़ा रही है। क्योंकि होता है ना, जब कोई एकदम गुस्से में तमतमाया हो और आप उसको बोले अरे नहीं डियर, तो वो और चढ़ जाता है, चिढ़ जाता है। तो वही उनके साथ हो रहा होगा, तो इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है। ये इनकी अच्छी लैंग्वेज है, सोच लो, अभी ये इनकी अच्छी लैंग्वेज है, तो जब ये अपने एकदम प्रो लेवल पे जाएंगी तो इनकी क्या ही लैंग्वेज होती होगी। मैंने ये बोला है, हट बोला है, जाहिल बोला है, गवार बोला है, वो सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि एक मिनट, किसी ने लिखा है कि साक्षी आप अकेले आते, बहन को क्यों लाए? क्योंकि आप उनकी स्टोरी देखो, उन्होंने बहन को बार बार बोला, बहन को टारगेट किया। तो बहन जो है ना, उसका खून बहुत गर्म है, मैं मानती हूँ, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला कि दीदी मैं चलूंगी आपके साथ लाइव में, क्योंकि मैं सच बताऊं तो हम तीनों बहनों में मेरी दीदी सबसे भोली है। इनको कोई कुछ बोल के भी चला जाए ना तो इनको लगता है कि छोड़ो जाने दो, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मेरी बहन को कोई कुछ बोले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं तभी सोचती कि मैं ना जाऊं जब उन्होंने मेरा नाम मेंशन नहीं किया होता। मैसेज में किया तो भी ठीक था, उसके बाद भी मैंने अपनी पोस्ट से कोई भी कुछ भी स्टोरी नहीं लगाया, जबकि चाहती तो मैं अपनी बहन की सपोर्ट में स्टोरी लगा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन स्टोरी पे भी जबरदस्ती का मुझे मेंशन किया तो फिर मुझे आना पड़ा, इसलिए बहन भी बैठी हुई है। उसने मेरे को धमकी दिया कि मेरी छोटी बहन तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगी। धमकी नहीं दिया, झूठ मत बोलो, कम से कम थोड़ा सच बोल लो, सब क्योंकि हमारे पास अभी तो proof सब है। सामने है, सब हाँ। देख रहे हैं। झूठ ये बोल रही कि उसने मुझे धमकी दिया, धमकी नहीं था, वो रिप्लाई था जब तुमने बोला कि अपनी बहन की हेल्प से पता नहीं क्या कर रही हो, रिप्लाई करो, हाँ, क्या क्या करो। तो उसपे मेरी दीदी ने बोला कि अगर बहन को बता दिया तो वो तो तुम्हारा काला चिट्ठा खोल देगी। ये धमकी नहीं है ये, और धज्जिया तो ऐसा तो कुछ बोला ही हाँ, नहीं। धज्जिया तो बोला ही नहीं है, ये आपकी लैंग्वेज है बहन। नहीं, कोई किसी के यहाँ धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं बैठा हो, मुझे कोई शौक भी नहीं है। मुझे अरे ऐसा पढ़ मैंने तो बोला लो, नहीं है पढ़ कि- तो लो। अगर आप एनालिसिस करने जा रहे हो स्टोरी पे, किसी का चीड़-फाड़ करने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए कि या तो आपको पॉइंट नोट करके रख लेने चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसे किसी को डिफेम तो मत करो झूठ झूठ बोल के। इतना टाइम भी नहीं है कि किसी से अपनी धज्जियां उड़वाऊं या फिर किसी की मैं उड़ाऊं। आज तक टाइम नहीं है, पर इतना लंबा चौड़ा लेख पहले इन्होंने लिखा। हमने तो इनवाइट नहीं किया था कि दीदी प्लीज आइए हम ना। लोग कल भी कहीं घूमने गए थे, रात को जब आए ना तो जबकि ये पोस्ट है, अचानक से मैंने 8-9 बजे के करीब देखा तो इतना लंबा चौड़ा नेहा नवनीत का। मैंने बोला क्या हो गया भाई, क्या आ गया? मतलब ऐसे तो कभी कोई मैसेज आते नहीं है, क्या आ गया? मैं देख रही हूँ वॉइस मैसेज कितने सारे, 3-4 थे, वो भी 1-1, 2-2 मिनट के थे सारे, बहुत ही लंबे लंबे थे। और ऐसे घटिया हरकत कैसे कर सकते, पता नहीं क्या क्या था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। अगर वो रहता तो हम आपको वो भी शेयर करते, तब आप लोग को पता चलता।
आप लोग मेरे स्टेटस ऐसा कुछ नहीं देखे होंगे, किसी के साथ कोई पंगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, हम तो रोज गन लेके ही खड़े रहते हैं कि आओ भाई आओ तुमको शूट करते हैं, हम तो लड़ते ही रहते हैं। आप तो सती सावित्री हो। ये मैडम को 4-5 हजार फॉलोअर क्या बढ़े हैं। 4-5 हजार फॉलोअर फिर से मेंशन। इस चीज का बहुत दुख है इनको कि इनसे मैं 4-5 हजार आगे हो गई हूँ। क्योंकि हमने तो ये बात कभी मेंशन नहीं की। एक अगर बार इनको भी- जलन होती तो ये उनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करती कि कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे से पहले अगर इनके 200 कंप्लीट हुए थे, अगर मुझे जलन होती पहले, सबसे पहले जब ये मेरे से मिली थी, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा थे, उनके कम थे, फिर उनके ज्यादा हो गए, मैंने कंग्रेचुलेशन किया। अगर मुझे जलन होती, ईर्ष्या होती कि अरे ये तो आगे चली गई मेरे से, तो मैं नहीं करती। फिर इनके 200 कंप्लीट हो गए, फिर भी मैंने कंग्रेचुलेशन शायद नहीं भी हुए तो मैं मुझे इसमें कोई वो नहीं करने का, क्योंकि दीदी का 3 महीने के लिए ब्लॉग था ban उस हो टाइम गया मेरा था। कम, मतलब ये हो गया था, उसी टाइम में इनका आगे बढ़ गया। फिर भी मैंने कंग्रेचुलेशन किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि चलो ये मेहनत कर रही है, इसका हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मेरा तो ब्लॉग ही है तो मेरा कैसे बढ़ेगा? इस चीज का तो मुझे कोई दुख ही नहीं था। दुख था अपने लिए कि मैं इतना मेहनत करूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, लेकिन इस चीज के लिए नहीं था कि मेरे से कोई आगे जा रहा है। अगर ये होता तो मैं तो कंग्रेचुलेशन करती नहीं। हाँ, हो सकता है इनबॉक्स में कर देती, स्टोरी नहीं लगाती, लेकिन स्टोरी भी लगाया, मेरे फॉलोअर्स ने देखा। बहुत सारे फॉलोअर्स अभी आगे बोल रहे हैं कि दीदी आपकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो उनको जाके फॉलो करते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं लगाया। इस बात आज समझ में आ रहा है, पहले हमने ये चीज नहीं सोची थी, लेकिन आज लग रहा है कि वो शायद उनके इसी दिमाग में वजह ये से। सब चल रहा था। अगर मैं इसी स्टोरी वजह- लगा दूंगी, हाँ। वो सोचूंगी कि स्टोरी लगा दूंगी तो मेरे फॉलोअर इनके में चले जाएंगे। और बोलती दीदी को जलन हो रही। जिसको जलन होती है वो उसकी तारीफ करता है क्या सामने, उसकी स्टोरी लगाता है, उसे और अप्रिशिएट करता है कि मेरे भी फॉलोअर जाके उसको और देखें। जब ये बोल रही है कि आप मेरे से जलन कर रहे हो, तो मैंने ये बोल दिया कि अगर जलन करती मैं तो तुम्हारी स्टोरी नहीं लगाती। और मैंने स्टोरी लगाई, तुमने तो वो भी नहीं किया, मुझे कंग्रेचुलेशन भी नहीं किया, तो जलन किसके पास है? तो वो बोल रही कि अच्छा मैंने नहीं लगाया तो तुम चाहती तो थी कि पे बैक करूं मैं तुम्हें। बताओ कितनी गंदी लैंग्वेज है। ऐसे ऐसे सोच रहे हो। नेक्स्ट इतनी चुल मच रखी है, ठीक है। ये कौन तो सी लैंग्वेज इसके मैंने आज तक नहीं सुनी थी कि क्या बोल रही है। पता नहीं, छोड़िए उनकी लैंग्वेज, उन्हीं को मुबारक। कोई स्टोरी नहीं आएगा। और एक बात और, मेरा ससुराल के साथ क्या रिलेशन है ये मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपसे किसी ने जस्टिफिकेशन मांगा नहीं, आप फालतू में सफाई दे दे के दे प्रूफ के कर दे रहे हो ससुराल और कि कितना पता नहीं सच क्या। है। क्योंकि जो साक्षी जसवंत है, जो ये बोल रही है कि ससुराल एंड ऑल, तो मैं उनको कोई मेरे को बताएगा ये- कि मैंने कहा बोला इनके ससुराल के बारे में। ये खुद मेरे को स्क्रीनशॉट अपनी जनता को, जिनको ये बता रही हैं, अपनी जनता को एक स्क्रीनशॉट दे दे, क्योंकि हमारी आदत तो है नहीं अनसेंड करने का। अगर कहीं बोला है तो जरूर होगा इनके वो पास पूरा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जो जिन्होंने बोला था, हमने बस वो मैसेज लगाया था ना कि उनके हाँ, गांव हाँ। का कोई था। हाँ, ये एक दीदी को डीएम आया था, वो दीदी ने स्टोरी पे भी लगाया, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें वो मैंने क्लियरली बस लिखा हुआ मैसेज किया था, था, वो हम उसके साथ लगा देंगे, जिन्होंने हाँ। भी मैसेज किया था उसके हाँ। साथ लगा देंगे। तब उसमें लोगों लिखा को- हुआ था कि दीदी मैं इसके गांव की ही हूँ, ये पूरा गांव जानता है कि ये कितनी लड़ाकीन है। इसके और क्या, इसके फैमिली में सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, छोटी सी बच्ची है, लेकिन आज तक उनके साथ कभी आपने कोई पोस्ट नहीं देखी होगी। और मैंने तो इसकी वीडियो पे कई बार कमेंट भी किया है, पर ये मेरे कमेंट डिलीट करके मुझे ब्लॉक कर देती है। उन्होंने ऐसा लिखा था, तो दीदी ने उनका स्क्रीनशॉट अपनी स्टोरी पे शेयर किया। दीदी नहीं बोल रही, आपके गाँव के लोग बोल रहे, तो जाके गाँव में लड़ते रहो तलवार लेके ऐसे ही। बता दूं कि मैं ससुराल के बिहार में मेरा ससुराल और मेरा दोनों ही है, तो मैं साल में मतलब मैक्सिमम 2 बार, मिनिमम 1 बार जाती हूँ। और मैं हर जगह सबसे मिल विल के मेरे पति का कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि मेरे पति मेरा पल्लू लेके पीछे पीछे पीछे। अंगूर ना मिले ना तो खट्टे ही होते हैं। हम लोगों ने आपके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन जिसकी घटिया सोच होती है ना, जैसे होता है ना जब आदमी के पास कोई फैक्ट बच नहीं जाता है, मतलब जैसे आर्ग्यूमेंट में कुछ रियल फैक्ट नहीं रह जाते हैं ना, कि अब बात तो सच्ची है नहीं इनकी कि आर्ग्यूमेंट फैक्ट्स पे करेंगी, तो जब आदमी आर्ग्यूमेंट हारने लगता है, उसके पास कुछ बातें रह नहीं जाती हैं प्रूफ करने के लिए, तो वो सास ससुर फैमिली इधर को उधर को उसमें इन्वॉल्व करने लगता है। जैसे बोल देगा कि जब कोई आर्ग्यूमेंट हारने लगता है, तुम मुझसे उम्र में छोटी हो, तुम बहस मत करो, क्योंकि उसके पास अब कोई कुछ बचा नहीं होता है आर्ग्यूमेंट देने के लिए। तो यही हाल है इनका। अब दीदी से जो बात हुई उसमें तो इनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब ये पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करने लगेंगी। और अभी क्या बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि ये इतनी घटिया है कि अपनी बहन को, फौजी को इन्वॉल्व कर रही है। आप लोग खुद देख लो कौन किसको इन्वॉल्व कर रहा है। पीछे चलता रहे और वीडियो बनाता रहे, ठीक है। बहुत मुश्किल से मेरा पति मेरा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, छुट्टी उतना मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ वो भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ। मैं सारी चीजें मैनेज करती हूँ, घर, सोशल मीडिया, इधर उधर। हाँ, हमारे घर पे तो नौकर लगे हुए, हमें तो बस तैयार होके बस वीडियो ही बना लेना है।
सारी चीजें मैनेज करके चल रही हूँ, ठीक है। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि मैं अपनी दीदी को देख रही हूँ, सब बहुत मेहनत से ही बनाते हैं, क्योंकि यार घर का इतना काम होता है, मैं खुद भी देखती हूँ। मैं तो मुझे तो लगता है कि मैं दीदी की तरह शायद कभी कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि स्माइली है, जीजू है, घर परिवार, उसके बाद वीडियो। दीदी बहुत एक्टिव है। कॉल आ गया था, सॉरी। तो सब मेहनत से ही बनाते हैं। सारी नौकरी नहीं है कि पल्लू पकड़ के मेरा पति पीछे पीछे पीछे। आपको शायद पता नहीं है, प्राइवेट नौकरी वाले खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी जॉब का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी नौकरी से निकाले जा सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों के पास टाइम नहीं होता है। वालों के पास आर्मी वालों, थोड़ी नॉलेज गेन कर लो दीदी। प्राइवेट जॉब वालों के पास भरपूर टाइम होता है, गवर्नमेंट जॉब वालों के पास नहीं होता है। गवर्नमेंट और स्पेशली आर्मी में जो लोग होंगे फौजी, उनको पता होगा फौजियों की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट उन्हें छुट्टी देती है, बहुत देती है, जब क्वार्टर में रहते हैं तो नहीं। जब ये आते हैं, ये अपने खाना खाने के टाइम में आते हैं, तो मेरी वीडियो शूट करते हैं। और ये तो दीदी ने कई बार लिखा भी है, तो इसमें अगर गवर्नमेंट उनको प्राइवेट जॉब से टाइम दिक्कत मिलता है है ना, इनको। तो ये मैं इस चीज पे प्राउड करती हूँ यार, कि वो रेस्ट का टाइम होता है इनका। आते हैं ड्यूटी से थके हारे आते हैं, तुरंत मैं तैयार रहती हूँ, कार में मेरे को लेके जाते हैं और वीडियो शूट करवा के 10-15 मिनट में मेरी एक वीडियो शूट हो जाती है। वो लेके आ जाते हैं, फिर खाना खा के फिर तुरंत जाते हैं वो ड्यूटी। इतनी हार्ड वर्क। इस बात से भी प्रॉब्लम है कि फौजी इनका पल्लू पकड़ के, कब देखा है आपने वीडियो में पल्लू पकड़ के? अब ये तो आपके अच्छी हस्बैंड बात नहीं, है, आपके आपके मुझे केयर करते हाँ। हैं, मुझे प्यार करते, तो ये तो अच्छी बात है। और अगर इनके हस्बैंड का पल्लू नहीं पकड़ते तो बहन वो आपकी केयर नहीं दिक्कत है। करते, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। आपको अब इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मेरे जीजू मेरी दीदी को इतना प्यार करते हैं, मतलब हद है, कितनी जलन है आपको। पीछे चलता रहे, फर्स्ट थिंग। दूसरा कि मेरे को छुट्टी बहुत कम मिलता है, इस वजह से मैं बहुत कम बिहार जा पाती हूँ, मेरे को ज्यादा टाइम ही नहीं रहता। हाँ, ये क्या सीएम ऑफिस में जॉब करते हैं, इनको छुट्टी बहुत कम मिलती है। इंस्टाग्राम गांव पे तो चलता नहीं है ना, मतलब कुछ भी बोल दो, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी बोल दो, तो वहाँ रुकने का। और हाँ, इसके बाद मैं अपने ससुराल की वीडियो जरूर शेयर करूंगी, जो कि मैं जस्ट पीछे। अब तो जरूरी आएगी वीडियो। लोगों ने इतने ताने जो दे दिया, अब तो सासू माँ को बोली सासू माँ एक वीडियो तो बना ही लो प्लीज, नहीं तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। पिछले साल ही शादी अटेंड की थी, मेरी ननद का शादी था, तो वो मैंने अटेंड किया था। और वहाँ कभी 5 साल पहले की जरूरत पड़ी है इनको ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैंने किया था। हाँ, मैं गई 5 हूँ साल पहले ससुराल, मैं गई थी तो किया नहीं था शादी में। ससुराल गई हूँ, ये शादी में बताना तो सब पड़ लोग रहा है बस अकेले रहते थे। मैं ही अपनी सास के साथ फोटो खिंचवाई थी, मेरे पास है फोटो, ये बता रही है। सब लोग तो शादी में अकेले रहते हैं, सेपरेट रूम में रहते हैं। बहन शादी में सब लोग एक साथ ही रहते हैं, ऑटोमेटिक लोग पड़ोसियों के साथ भी फोटो ले लेते हैं। पे सारे लोग आए थे। और दूसरा बात कि मेरे ससुराल में ना घूंघट चलता है थोड़ा। अब किसने देखी थी इनकी ससुराल की वीडियो? बाइक पे ऐसे हस्बैंड के साथ घूमते चढ़ हुए के, हंसते हुए वीडियो बनाते हुए जा रही थी। कम से कम क्या बोल रही हो सोच तो लो, थोड़ा होमवर्क कर और लेती, पहले थोड़ा की वीडियो रिसर्च। कैसे पोस्ट किया है अपने ससुराल का, वो भी देख लो। पूरा ऐसे पल्ला गिरा हुआ, होली में गई थी। हाँ, फिर वो उनकी शायद पता नहीं दादी सास कलर लगा रहे, तो वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे लग रहा है कि उनसे दूर दूर तक इनका नाता नहीं है। बहुत हम ये गुस्से सब में। नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते, लेकिन लेकिन है बोल ना, रही हैं तब। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद बाइक से जा रही हैं, एक दिन के लिए वो शायद गई होंगी होली में मिलने, चाहे कुछ भी। उसके बाद बाइक से पल्ला पुल्ला गिरा के, घूंघट कहीं नहीं दिखा किसी को कि वो घूंघट में जा रही है। और वैसे हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है तो हम जवाब तो देंगे, ये एक्सपेक्टेड है भाई कि अगर आप बोलोगे तो रिप्लाई करना तो बनता ही है। नहीं रिप्लाई दिए तो भी आप लोग सोचोगे कि हाँ कमी इनमें ही होगी, तो तभी तो चुप रह गए। अगर सच्चे होते तो जवाब तो देते हैं ना। तो आज इसी वजह से हम लोग लाइव आए। हम कहीं हम घूमने तैयार जा होके रहे थे, जा मैंने रहे थे यार। फटाफट से अपने साड़ी वाड़ी खोल दिया। फिर मैं बोली यार चलो पूरा थोड़ी मूड change- का सत्यानाश कर दिया, पूरा मूड स्पॉइल कर दिया यार। इतने कम टाइम के लिए छोटी लोग आए हैं, फिर यही सब होना था। कहाँ गया? घूंघट में बहू है और रील बना रही है, अरे सासू माँ आ जाइए। और मेरा वो फितूर नहीं है कि एक दिन क्या सासू माँ को रेस्टोरेंट खिलाने ले गए। अच्छा, ये दीदी को बोल रही थी, दीदी हाँ। लेके जाती है ना अपनी सासू माँ को। अच्छा चलो, मेरी दीदी ने तो उतना भी किया, आपने तो वो भी कभी नहीं दिखाया। एक दिन के लिए दिखा देते, थोड़ा सास को भी तो फील होना चाहिए कि अरे मेरे बेटे बहू भी शहर में रहते हैं, आते हैं तो मुझे थोड़ा रेस्टोरेंट लेके जाते हैं। एक दिन उन्हें भी तो अच्छी हवा पानी लगनी चाहिए। घूंघट में ही लेके जाते हैं, वीडियो नहीं बनाते, लेके चले जाते हैं। हाँ, और मूरत की तरह खड़ा कर दिया और सासू माँ को रिस्पेक्टफुली वीडियोस बनवा। हाँ, मेरी सासू माँ मूरत की तरह कभी रहती ही नहीं है, वो इतनी चुलबुली है, और सब जैसे लोग है वो जो दिखता भी है। मैंने देखा है, जो भी वीडियो दीदी अपनी सासू माँ के साथ बनाती है, उस पे मोस्टली कमेंट उनकी सासू माँ के लिए होते हैं, इनके लिए नहीं। क्योंकि आपकी सासू माँ कितनी अच्छी है, वो कितने अच्छे से स्माइल कर और रही है। वो यही कि बहुत भोली है आपकी सासू माँ। हाँ। और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कहती है।
और ये भी ऐसी पूरी बात दुनिया नहीं है। को पता है कि मेरी सास मुझे कितना मानती है। और ये जो लाइव है ना, इनके ससुराल के लोग भी देख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको भी घर पता है कि वो मुझे कितना मानती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दे, स्टोरी पे 24 घंटे तो रहना है, उसके बाद तो हट ही जाएगा। ससुराल की बहुत तारीफ कर दो, कौन सा देखने वाले हैं? ससुराल वाले भी देख रहे होंगे इनके लाइव, क्योंकि इनके ससुराल के सारे लोग इनकी वीडियो देखते ही है। ताकि मेरे लाइक्स एंड व्यूज आगे बढ़े। नहीं, हाँ, नहीं, लाइक्स और व्यूज के लिए तो इंस्टाग्राम पे कोई कुछ करता ही नहीं है। यहाँ पे तो सब डोनेट करने के लिए कहते हैं कि लाइक और व्यू आएंगे और वो हम डोनेट कर देंगे। सब मतलब इंस्टाग्राम पे क्यों टाइम पास करने आए? फिर बस क्यों बोलते मुझे सपोर्ट करो, मुझे हाँ। फॉलो करो, ऐसे क्यों? मेरी आईडी फ्रीज हो गई है, क्यों बोला? व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे हैं। लाइक्स और व्यूज के तो कोई कुछ करता ही नहीं है। अलग अलग कंटेंट तो लोग ऐसे ही एवी वेले बैठे हैं ना, इसलिए लेके आते हैं। लाइक्स और व्यूज तो मैटर ही नहीं करता। हद है। मेरे घर में बहुत सारे लोगों को वीडियोस में आना पसंद नहीं है, सोशल मीडिया पसंद नहीं है, इवन मेरा वीडियोस बनाना भी उनको पसंद नहीं है। तो बस मैं उनको नहीं चाहती कि मैं उनको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करूं। ये मेरा पैशन है, ये मेरा मन है कि मैं वीडियो अंगूर ना मिले तो खट्टे होते हैं। बनाऊं, दैट्स इट। मैं उन लोगों को परेशान नहीं करती। मेरे मायके में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वीडियो में आना पसंद नहीं है। इवन मेरी बहन, मेरे से जो बाद वाली बहन है, उसको वीडियो में ज्यादा आना पसंद नहीं है, तो वो नहीं आती है। मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ कि आप आओ, ठीक है, सबका अपना अपना है। अब घूंघट में मैं दरवाजे पे निकल के आ जाओ ससुर जी, आ जाओ सासू माँ, आ जाओ, सब लोग वीडियो बनाते हैं। ये रेस्टोरेंट चलते हैं खाने, वहाँ वीडियो बना लेंगे। ये सबके लिए है। जो भी ससुराल वाले हैं, जो भी दरक सरिता दी अपने ससुराल में जाके वीडियो बनाते हैं, कोमल सोनी दीदी ससुराल में मिसू रोशन दीदी बनाते हैं सासू माँ के साथ, सबके लिए है। ये सुन लो, नहीं, ये नहीं करना है कि अपनी सासू माँ को कन्विंस कर ले कि आओ सासू माँ वीडियो बनाते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। बिल्कुल गलत बात है ये इनके हिसाब से। नहीं चलता। रेस्टोरेंट भी जाओ खाने तो इतना पल्लू एंड ऑल और फिर इतना लबर नहीं चलता हमारे में, ठीक है। लबर हमारे यहाँ भी नहीं चलता, इसीलिए बहुत सासू माँ के लैंग्वेज साथ भी नहीं चलता लबर। सासू माँ के साथ जितनी भी वीडियो पूरी डिसेंसी के साथ ही होती है। अपनी डिग्निटी मेंटेन करके भी वीडियो बनाई जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हैं, तो किसी को टारगेट करने से पहले सोच लेना तुम्हारी अभी नए में जेसिका दीदी भी सासू माँ पहले नहीं बनाती तो वो भी बनाती है, वो भी सुन ले। जेसिका अरे दीदी। आप लोगों ने गुनाह कर दिया। इंस्टाग्राम पे नेहा देवी एक जेल का निर्माण करवाएंगे और उसमें जितनी भी सास बहुएं वीडियो बनाती हैं उनको सबको जेल में भरेंगे, जस्ट बिकॉज कि इनकी सासू माँ इनके साथ वीडियो नहीं बनाती। तो ये किसी और को नहीं देखेंगी वीडियो बनाते हुए। नहीं है कि अजगर की तरह मायके में बैठ जाते हैं 4 महीने। इससे बड़ी तकलीफ है इनको कि मायके में बैठ गए। आप बैठ के देखो, आपके मायके वाले बैठाते हैं, अफोर्ड कर लेंगे क्या? बस सासू माँ से मिले, दैट्स इट, और फिर पति के साथ रहना है। यहाँ पति के साथ रहती हूँ, कमाती हूँ, खाती हूँ। हाँ, बिहार बहुत कम जाना होता है, साल में एक बार सासू माँ से मिले, दैट्स इट। मैं तो सासू माँ से मिल भी लेती हूँ। हाँ। और ये खुद बोल रही है कि मैं कमाती हूँ, पति के साथ खाती हूँ। हाँ, ये खुद पति- एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, पति के ये साथ बात रहती हूँ, कमाती हाँ। हूँ, खाती हूँ। और ये बात उस मैसेज में ही था कि ससुराल के नाम पे जो है इनका पति ही है और कोई नहीं है ससुराल में। और ये बात इन्होंने भी एक्सेप्ट की किया है कि पति के साथ रहती हूँ, इनकी तरह नहीं कि मैके में जाके बैठ जाती हूँ। और दूसरी बात कि हम आपको बता दें कि मेरी दीदी की जो सासू माँ, ये पहले भी हम लोगों ने ब्लॉग में बोला है, बहुत लोगों को शायद पता भी होगा, नहीं भी पता तो मैं बता दूं कि मेरी दीदी की जो सासू माँ है वो हमारी दादी की भतीजी है। जो मेरी दादी अभी 2 साल पहले वो एक्सपायर कर गई, मेरी अपनी दादी, वो भी मतलब बगल के ही गांव की है और वहां की ही मेरी दीदी की सासू माँ है। और उन्होंने दीदी को देखा तक नहीं था, बस पापा से बात हुई, मतलब पापा ने बताया कि हाँ बेटी है। और पापा मतलब जीजू को हम सब लोगों ने देखा था, हम लोग सब लोगों ने देखा था और पूरी फैमिली के बारे में पता था, हमारी फैमिली के बारे में भी उन लोगों को पता था और उनकी फैमिली के बारे में भी हमें पता था। तो हम लोग को लगा कि लड़का इतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव थे तो हम लोग को पता था कि लड़का इतना अच्छा है बाय नेचर, कोई भी नशा कुछ भी नहीं है, एक मतलब पान का पत्ता तक नहीं खाते हैं और नेचर इतना अच्छा है। तो इसकी वजह से शादी फिक्स हो गई। मेरी सासू माँ ने ही आके बोला था पापा से, हाँ कि हाँ। ऑफर किया था शादी के लिए और मैं सबने खुशी एक्सेप्ट किया, मैंने भी किया। और दीदी की सासू माँ, मैं क्या बताऊं, हम लोग माता जी को बहुत मानते हैं, देवी माता को, उनको साक्षी मान के मैं कह रही हूँ कि दीदी के साथ एक बार मैं गई थी, मैं एक बार का इंसिडेंट आपको बता रही हूँ। मेरी दीदी की सासू माँ के मायके में एक बार शादी थी और मैं भी दीदी के साथ गई थी। जब दीदी गई थी ना तो जिस तरह इनकी सासू माँ सबसे इनको मिला रही थी कि मतलब भोजपुरी में बोलते ना, ऐसे बोल रही थी कि हाय देखा हो आ गई हमारी रानी आ गई। मतलब वो इतनी खुश रहती हैं, चाहे इसलिए भी कि उनकी बहू इतनी सुंदर है, इतनी संस्कारी है, सबको इतना इज्जत तवज्जो देती है। तो यहाँ मैं चाहे जैसे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मेरे फौजी साहब को पसंद है, मैं शॉर्ट्स पहनूं, कुछ भी पहनूं, लेकिन ससुराल में अगर मेरे सासू माँ को अच्छा लगता है कि हाँ मैं पल्लू रखूं तो मैं रखती हूँ। आपने देखा भी होगा मैं घूंघट भी करती हूँ।
तो उनको अच्छा लगता है। और वो ये भी देखती हैं कि मैं वहाँ पे शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी अगल बगल की नंदे हैं, उनको दिखाती भी हैं कि ये देखो भाभी ने क्या पहना है। तो मेरी माँ ये भी कहती है कि जाने तो जहाँ जैसा है वो पहन रही है। हाँ, और मेरे से बार बार बोलती भी हैं कि देखो तुम्हारे फोटो दिखाते हैं वो लोग, तो वो तो ये चीज तो मना नहीं करती हैं। और कई बार ऐसा होता है जब जैसे गांव है तो दिक्कत, जैसे अब इस्माइली ही हुई थी, चाहे कभी भी कोई भी दिक्कत होता है तो वो खुद बोलती हैं दीदी को कि तुम वहां चले जाओ, यहाँ पे दिक्कत हो रही है तुमको। तो हम लोग यहाँ गांव पे रहने के लिए, गांव में जैसे बहुत ज्यादा, मेरा ऊपर का रूम है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है गांव में, वहां रहना नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा जब मुझे दिक्कत होने लग जाती है। और फिर अभी मैं 1 महीने की छुट्टी गई थी, तो क्यों मैं अपने मम्मी पापा से ना मिलूं? अगर 10 दिन मैं ससुराल में रह ली तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं 20 दिन मम्मी के पास जाके रह लूं। तो इसके लिए मैं मायके में जाके चिपक गई। अगर चिपकी हूं ना तो यहाँ पे आर्मी का सरकारी क्वार्टर मैं छोड़ के रह रही थी। और इसका ना हम लोग में ये नहीं है कि अगर क्वार्टर छोड़ दिया तो चलो पैसे से ले रखा था ये हो गया, मेरा पैसा कटता है फौजी साहब का, वो छोड़ के अगर मम्मी के यहाँ रह रही हूँ तो मुझे जहाँ सुकून है मैं रह रही हूँ। मेरी मम्मी से मुझे माँ से इतना लगाव है तो वहां रह रही हूँ, मेरी बहन से इतना लगाव है तो रह रही हूँ। और ससुराल मायका मेरा कितना दूर है, सबसे बड़ी बात है कि वो मायके रहे या ससुराल रहे, तुम्हें क्या उससे मतलब है भाई? अपनी भड़ास तुम मन में रखो ना, क्योंकि अभी तो ये बहुत कम है। देखो अब वार्निंग समझ लो या जो भी समझ लो, नेक्स्ट टाइम से मुंह खोलोगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चॉइस है। हम ससुराल या मायका पूरी जिंदगी रहना चाहे। कोई भी बोलता है कि यहाँ रहती ये हो, ना, वहाँ ये रहती वही हो। लोग हैं, ये वही लोग हैं हाँ। जो गांव में चुगली करते ना। अगर 10 दिन लड़की रह गई तो बोलते हैं अरे लगता है इसके ससुराल वाले ने छोड़ दिया तभी तो ये मायके। ये वही लोग हैं। असली मैं अपना सोच गांव वाला यार, दिखाते हैं। मैं खुद, मेरे पास क्वार्टर है, आर्मी क्वार्टर हमेशा के लिए मिला हुआ है फौजी साहब को, मैं क्यों रहूंगी? मेरी अपनी चॉइस है। अभी इनकी पोस्टिंग आने वाली है, आ ही गई अभी पोस्टिंग, तो ये बोल रहे थे कि चलो मेरे साथ, क्वार्टर नहीं मिलेगा अभी, 1-2 महीने के बाद ही क्वार्टर मिलता है, तब तक तुम प्राइवेट में हम रूम लेकर रहेंगे। लेकिन मुझे जहाँ सुकून मिलेगा, मुझे अकेले नहीं रहना है, क्योंकि फौजी साहब ऑन ड्यूटी रहेंगे तो प्राइवेट क्वार्टर में नहीं आ पाएंगे, तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा। तो मैं इनसे बोली थी कि नहीं, मैं 1-2 महीने के लिए फिर गाँव जाके रुकूंगी, तो मुझे जहाँ सुकून रहेगा, मुझे जहाँ आराम रहेगा वहां रहूंगी ना। मैं अकेले नहीं रह सकती, आज तक कभी अकेले रही नहीं हूँ। हाँ सही बात है। और जब भी जाती हूँ गाँव, इनको या तो फौजी साहब की कहीं मतलब कहीं ट्रेनिंग पे गए होते हैं या कहीं बिजी होते हैं तब मैं जाती हूँ, तो क्यों ना जाऊँ? अगर मेरे माँ बाप सक्षम है रखने के लिए, वो तो चाहते हैं कि मैं रुकूं। इतना रोना धोना होता है जब आना होता है। और कहीं भी अपना घर है, अपना घर खुद इनका कानपुर में है, लखनऊ में है, बनवा के रेंट पे दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए अगर मेरे ससुराल से नहीं बनती तो मैं चाहती तो कानपुर में रह सकती थी, अपने फ्रीडम आजादी में रह सकती थी, लेकिन मुझे अकेले नहीं रहना है। हाँ, इनका कहने का मतलब तो यही होगा ना कि मतलब ससुराल में बनती नहीं होगी तभी तो मायके जाएगी। तो ससुराल में अगर नहीं भी बनती तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को क्वार्टर दे रखा है, कोई भी फैमिली इजीली क्वार्टर में रह सकती है। उससे भी नहीं हुआ तो इनका कानपुर में, इनका लखनऊ में अपना घर है जो कि रेंट पे दिया हुआ है। पता है कानपुर का घर, अभी मेरे एक फॉलोअर उसी मेरे घर में ही रह रहे हैं। हाँ, वो नए अभी मेरे एक फॉलोअर उसमें रहने शिफ्ट हुए हैं, तो अभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ। इस बार जाऊंगी तो मिलूंगी। ये इनसे बहुत पूछ रहे थे कि वो दीदी कब आएंगे, हम लोग उनकी वीडियो देखते हैं तभी वो मेरे से मिलेंगे। वो क्या हुआ, जब वो आए नए शिफ्ट होने तो जीजू को देख के वो आपस में बात करने लगे, फिर वो मोबाइल देख के बोल रहे आप इनके हस्बैंड है क्या, साक्षी जसवंत के? तो वो बोले जीजू की हाँ। मतलब कितना अजीब सी बात है कि फॉलोअर इनके तो घर पे रह रहे हैं। वही तो वो खुश हो गई कि कब आएंगी दीदी, मुझे उनसे मिलना। वो मेरे घर में रह रहे हैं, तो ऐसे मैं चाहती तो वहां रह सकती थी, लेकिन मुझे अकेले नहीं रहने का कोई शौक नहीं है। मेरी जब फैमिली है तो अपनी ये सोच अपने तक ही रखिए, गांव वाली, जो कि मतलब जो लोग बोलते हैं कि अरे ये मायके में रह रही है ना, ससुराल में बनती नहीं होगी, ससुराल वालों ने छोड़ दिया होगा, तो ये आप अपनी सोच मत दिखाइए गांव वाली, क्योंकि आपकी इस सोच की वजह से बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत होती है, क्योंकि जिनकी वाकई डिप्रेशन में बहुत जिनके साथ ऐसा सच में होगा वो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मेरे बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। मुझे तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा है नहीं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फनी लगता है ये कि ऐसे लोग सोच रहे हैं मेरे बारे में। अच्छा, मतलब लड़ाई होती है इनकी, बहुत ससुराल में लड़ाई होती है, फिर भी सासू माँ इनकी रेडी हो जाती है इनके साथ वीडियो बनाने के लिए, इनकी जेठानी लोग रेडी हो जाती हैं। आप सोचो, मतलब जिसके साथ लड़ाई होगी वो चाहेगा कि मेरी वीडियो बना के इसके फॉलोअर्स बढ़ जाए, लाइक बढ़ जाए। अगर जेठानी से इनकी बहुत ज्यादा पूरा मारा मारी हो रही होती, लड़ाई हो रही होती, तो वो तो बोलते ना कि हम क्यों वीडियो बनाए, नॉर्मल सी बात है भाई। तो अपना चीज वो ढकने के लिए दूसरों को जितना ब्लेम गेम खेल सकती हैं वो यही कर रही हैं। और वैसे भी दूसरी चीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि दीदी का घर है, उनका मायका भी उनका अपना घर है जैसे एक लड़के का है। और हमारे पेरेंट्स कभी भी हम लड़कियों में लड़कों में कोई फर्क नहीं समझते। लड़कों से ज्यादा लड़कियों को आजादी दी है हर चीज में,
सारी फैसिलिटीज दी है। भाई कभी कभी चिढ़ जाता है, बोलता है कि दीदी लोग को तो आप इतना मानते हो, मुझे तो ये चीज करते नहीं है। छोटा भाई है सबसे, तो वो चिढ़ जाता है, बोलता है कि दीदी लोग को ही सारी आजादी मिलती है, ये मिलती है, क्योंकि शुरू से ही हमें मिली है वो आजादी। और आप लोग, मैं कभी पहले की फोटो शेयर करती हूँ तो उससे पता चलता होगा कि हम लोग कैसे हैं। ये नहीं है कि अभी मुझे नया नया हुआ है, नया इंस्टाग्राम पे, मुझे टिकटॉक पे भी बहुत लोगों ने देखा है और टिकटॉक वाले भी यहाँ आए हैं। तो ये पंचायती चाची जो गांव में पंचायत करती है कि उनकी बिटिया ना 10 दिन से मायके में ही है, अब तो उनके ससुराल वाले ने छोड़ दिया, ये आप अपने बिहार में ही चलाना, ठीक है, इंस्टाग्राम को क्लीन ही रहने दो। ये इनके साथ होगा शायद, तो हाँ। वो अपने मन की भड़ास निकाल रही है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद बोल रही है। हमें शौक भी नहीं था ये बोलने का। आगे सुनते हैं। पति के साथ रहना है, यहाँ पति के साथ रहती हूँ, कमाती हूँ, खाती हूँ। हाँ, बिहार बहुत कम जाना होता है, साल में एक बार जाना होता है, सबसे मिलके आती हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं कि मतलब मैं खुद हूँ कि सबकी वीडियो सारी ही लाइक नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे नहीं कर पाते, इसीलिए किसी से दुश्मनी मोल लेना ये मुझे कहीं से सही नहीं लगता। ना मैंने किसी से दुश्मनी मोला है, ना मुझसे किसी ने दुश्मनी मोला है, बट इस मैडम का एक अलग ही चल रहा है। और ये इनके दिमाग में ही चल रहा है। मैंने कहाँ बोला कि मेरी वीडियोस लाइक नहीं करती है, मैंने कहीं स्टोरी में लगाया है, लेकिन ये अपने मन से लेके आई है, यानी कि इनके दिमाग में चल रहा है। सुबह से सोच रही थी इग्नोर इग्नोर इग्नोर, बट इसने तो ये इग्नोर कर रही थी। वो जो लंबा चौड़ा लेख था ये तो इनके क्लोन ने भेज दिया था, ये तो इग्नोर कर रही थी बेचारी। कर दिया। मतलब यार, फैन फॉलोइंग के लिए आप कुछ भी कर बैठोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और इसमें बहन, पति, घर, परिवार, शर्म नहीं आती है तुम्हें? इसने नहीं, तुमने लाया बहन, है। पति, घर, परिवार। मेरी स्टोरी पे आपने कहाँ देखा कि मैंने लिखा है नेहा ननीत के बारे में? और ये खुद लेके आई है, बोल के, वो भी क्या पता पोस्ट होता ऐसे वैसे होता तो डिलीट कर देती। अभी तो सबके सामने है, वो हाँ, तो कुछ भी नहीं कर स्क्रीनशॉट तो सकते है हमारे पास। हाँ, ये सब कहाँ से आ गया भाई साहब? ये तो छोटी सी बात है। आप खुद सोचिए ना कि ये सब कहाँ से आ गया। इतनी दिमाग, शैतानी दिमाग क्यों चलाते हो आप? और जो बोल रहे हो वो सोच तो लो कि सामने वाला भी रिप्लाई करेगा। जो लोग मेरी स्टोरी देख रहे हो, वो सिर्फ इतना बताओ कि ये तो छोटी सी बात है। और जिस पॉलिटिक्स की बात वो कर रही है, वो पॉलिटिक्स ये है कि मतलब फैन फॉलोइंग बढ़ने से ये सारे खेलना होता है। और ये इनके दिमाग में है, हमने ये ऐसा बोल कभी रही नहीं है बोला। फैन फॉलोइंग बढ़ने से ये सारा खेला होता है, यानी कि ये इनका खेला अभी बढ़ गया। खेला क्या होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल रही है खेला होता है, यार क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि मतलब अब मेरे बढ़ गए तो अब इनके दिमाग में ऐसे ऐसे घूम रहा होगा कि मैं क्या करूं ऐसा। गोला में कुछ जो बोले वो क्या पीके का डायलॉग है, खेला वही सब है, चल रहा है। और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो इन्फ्लुएंसर मेरा साइड लिए है ना, वो उसकी आईडी को रिपोर्ट की है। ऐसा मतलब क्या ही बोले। दीदी के भी सपोर्ट में बहुत लोगों ने मैसेज किया है, लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। इसी को बोलते हैं अधजल गगरी छलकर जाए। मैंने जिनको भी फॉलो किया है ना, एक शबनम दीदी ने मैसेज नहीं किया, कॉल की थी डायरेक्ट, वो कॉल की थी, और एक पिंकी दीदी ने नहीं किया, बाकी सबने मेरे को मैसेज किया है। तो और मतलब यही होता है, वो जो क्या था, अधजल गगरी छलकर जाए, एकदम परफेक्ट है इस सिचुएशन के लिए। और सारे शॉपिंग ऐप वाले ना मेरे पे भी मैसेज किया है, और ये मेरे को भी बोले थे दीदी मैंने उसको रिपोर्ट करके उसको तो ब्लॉक ही मार दिया। अगर हमारे पास स्क्रीनशॉट है उन लोगों का भी, अगर आप लोग बोलेंगे तो उसका भी हम शेयर कर देंगे। कितने लोगों ने बोला है, एक ने तो ये भी बोला था कि मैंने रिपोर्ट कर दिया और 10 लोगों से रिपोर्ट करवा भी दिया। तो मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपके भी फॉलोअर्स है तो आपके भी फॉलोअर्स आपका सपोर्ट करेंगे, पर इसमें इतना नाचने की क्या जरूरत है यार। मतलब और इतने सही भी नहीं हो यार, लोगों को दिख रहा है। और जो सपोर्ट कर रहे होंगे तो आप सोच लो कि वो क्या ही कैसे सोच है कि एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर से इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करे, वो जाहिर फिर भी गवार, support करे। और वो फिर भी सपोर्ट करे। तो हो सकता है कि उनको भी दीदी से प्रॉब्लम होगी। तो बोलते हैं ना, चोर चोर मौसियात भाई। तो अगर किसी को किसी से प्रॉब्लम है और सामने वाला भी देख रहे कि उसको भी उससे प्रॉब्लम है, तो वो आपस में फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो वही बात है। दूसरी चीज, वरना इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि सपोर्ट करें, क्योंकि दीदी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया, ना कोई बैड वर्ड यूज किया है, ना ही कोई गलत पोस्ट किया है, ना ही किसी को किसी का नाम लिया है। जो किया है उन्होंने किया है, गाली गलौज जो भी किया है उन्होंने किया है। बताऊं, जो लोग मेरे साइड से बोले ना, उसने उसको ब्लॉक किया है। जो लोग इनके साइड से बोले हैं आपने उनको ब्लॉक किया है। बहन प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि कौन है वो महान लोग जिन्होंने आपकी साइड से बोला और दीदी ने उनको ब्लॉक कर दिया। हम जानना चाहते हैं।
हम माता जी को साक्षी मान के आपको कह रहे हैं, मतलब क्या अपनी सच्चाई का कैसे प्रूफ दे नहीं पता। जितने भी अभी तक हम लोगों ने डीएम पढ़े, एक भी नेगेटिव मतलब कमेंट मेरे नहीं हिसाब था। से रात से हजारों मैसेज आए होंगे इनके लिए कि ये ऐसी ही है, ऐसी ही और है। ये भी कि आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं, इग्नोर करो। हाँ, 2 मैसेज ऐसे आए थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि अरे यार अपनी पर्सनल चैट आप लोग क्यों सोशल मीडिया पे वो कर रहे हो, ये था। ये भी मैं नेगेटिव नहीं मानती। हाँ, तो मैंने उसको ब्लॉक किया, उसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा। इसको, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हाँ, वो अगर बोल रहे हैं कि आप अपने पर्सनल चैट क्यों शेयर कर रहे हो, क्योंकि तो उसको देखो, दिख ही नहीं रहा है कि क्या है इसमें। अगर कोई आपसे गाली गलौज करता है और आप एबल नहीं हो कि आप उसको उसकी लैंग्वेज में आंसर दो, तो वो उनके पास तो मतलब गाली गलौज करके वो अपनी भड़ास निकाल देती है। लेकिन दीदी की इतनी गंदी लैंग्वेज नहीं है। इनके पास जो भी है पावर, इनके फैंस या इनके जो सपोर्टर है जो इनके साथ है, इनके पास उन्हीं की ताकत है। तो उनके पास जो था उन्होंने अपने उसका इस्तेमाल किया, और दीदी के पास जो था उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने, और वैसे भी अगर कोई कुछ अच्छा बोलता है आपके बारे में तो लोग तुरंत उसका स्टोरी लगा देते कि अरे ये देखो इसने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला। तो अच्छा इसीलिए ना, क्योंकि लोगों को पता चले कि मैं कितनी अच्छी हूँ, लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं। तो अगर अच्छा आप बताना चाहते हो लोगों को, तो लोग आपके बारे में बुरा बोले, वो भी तो आप लोग जाने कि आप के बारे में बुरा क्या है। तो सिर्फ अच्छी चीजें ही स्टोरी पे लगनी चाहिए, बुरी चीजें नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने गाली दे दिया, इतना अब्यूजिव लैंग्वेज में बात किया, और हमने स्टोरी लगा दी तो उसमें भी बुरा हो गया। तो ये 2 कमेंट्स थे ऐसे, बस सिर्फ 2 थे, 2 और कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था। और हाँ, वही एक दीदी जो बोल रही हैं कि उन्होंने ब्लॉक किया है, वो भी उन्होंने सिर्फ यही लिखा था कि सोशल हाँ, मीडिया क्योंकि पे, मुझे लगा कि ये मतलब इस इनके रहने से मेरे में कोई ये नहीं है। क्योंकि जो समझ नहीं सकता, आप जो सोचो मेरी बात को कि नहीं एक समझ सकता है। इन्फ्लुएंसर अचानक से आके आपकी ही पोस्ट के लिए आपको इस तरह से सुनाए और आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट स्टोरी पे लगा के लोगों को बता तो सकते हो कि कैसे कोई किस तरह से बात कर सकता है। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है। मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है। जितने लोगों ने मैसेज किया होगा उनको पता होगा। सुबह से लोग इतने स्क्रीनशॉट भेज चुके हैं कि दीदी ये देखो मैंने कमेंट किया है। कमेंट जाके तुम ऐसी हो नेहा नवनीत, सोचा नहीं था तुम ऐसी निकलोगी, साक्षी जैसवाल के बारे में ऐसे। मैडम तुरंत डिलीट करिए, तुरंत ब्लॉक करिए। वो पूरे दिन फोन में मुझे लग रहा चिपकी, क्योंकि वो जो कर रहे थे ना वो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज रहे थे। और जिन्होंने किया होगा वो लाइव में होंगे, उनको ये खुद बात पता होगी और वो समझ पा रहे होंगे कि वो कितना सच बोल रही हैं कि मैंने किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया। तो उनको ये 50 हाँ, तो जितने लोग ब्लॉक, मेरे पास जितने आए हैं कम से कम 50 ऐसे आए हैं कि कमेंट मैंने किया, उन्होंने डिलीट किया, ब्लॉक किया। और खुद मैंने भी देखा, मैं भी देख हाँ, रही थी। ये भी छोटी भी देख रही थी, दिखा भी रही थी, और फिर ये भी बोला दीदी इन्होंने तो डिलीट ही कर दिया। मतलब कभी कभी हर आधे घंटे पे देख रही तो 3-4 कमेंट्स आए हुए हैं दीदी के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद देख रही तो वो कमेंट डिलीट है। और बताइए कितनी झूठ। मतलब अब हम इसका प्रूफ कैसे दे, क्योंकि इसका तो स्क्रीनशॉट नहीं है हमारे पास। लेकिन जो लोग ब्लॉक हुए हैं, जिनका कमेंट डिलीट हुआ है, उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन जिनका कमेंट डिलीट हुआ है वो तो जानते हैं ना कि कितना सच बोल रही हैं। किसी को मतलब न ब्लॉक किया है, न अनफ्रेंड किया है, कुछ नहीं किया है। तो तुम्हें चुल मच रही है, तुम ये सब कर रही हो, जाहिर सी बात है। उसको रिप्लाई दो ना जो मेरे साइड से सवाल कर रही हैं। कोई नहीं कर रहा है। अब भेजो तो कम से कम फेक आईडी बना के भेजो। या हो सकता है कि ये जो आया था ना, इन्होंने फेक आईडी बना के किया होगा, तभी इनको पता चल गया होगा। फेक आईडी बना के क्वेश्चन करो आप, हम जवाब देंगे। लगाओ जो जवाब ये कर रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं कि मैं इनकी तरफ, आपकी तरफ से भेज रही हूँ, उनको पूछ रही हूँ, तो वो स्टोरी पे लगाओ, मैं भी तो देखूं, क्योंकि मेरे पास तो नहीं आ रहे हैं। आप दिखाओ लोगों को। हाँ, मैं दे रही हूँ उनको रिप्लाई, लेकिन तुम्हारी तरह ना हरकतें नहीं है। और दूसरी चीज बताऊं मैं, उसने मेरे से पूछा था तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, कौन सा फोन यूज करती हो। मैंने अपना फोन बताया था, उसने वही फोन लिया है। ये भी झूठ, सबसे बड़ा झूठ। जो आईफोन यूज करते होंगे वो कंपेयर कर सकते हैं। इनकी भी फोन आपने देखी होगी, क्योंकि मिरर में अक्सर वीडियो बनाती रहती है, तो इनका भी फोन आप लोगों ने देखा होगा। दीदी का भी फोन, मैंने जब फोन का डाला था उसमें अच्छे से लिखा था कि मेरा कौन सा फोन है, अभी है वो कौन सा आप देख के जा सकते हैं। उनका जो फोन है वो है आईफोन 13, ठीक है, और दीदी का जो फोन है वो आईफोन 30 प्रो मैक्स है, ठीक है। और दीदी ने ये पोस्ट, जब जीजू ने दीदी को गिफ्ट किया था, तो उस टाइम दीदी ने पूरा प्रॉपरली, और मैंने पूछा था, ये नेहा से पूछा था, यार तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी आती है, कौन सा फोन यूज करते हो, तो बताया था उसने कि आईफोन 30। लेकिन जब मेरे ये फौजी साहब ने मुझे फोन गिफ्ट किया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरे लिए फोन ले रहा है। इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था, मैं उस टाइम भी गांव पे थी, तो वो मेरे पास आया था। और इसका प्रूफ ना
मेरे को नहीं पता था कि ये मेरा कौन सा मॉडल है, मुझे फोन का नहीं पता था। अभी धीरे धीरे पता चलता है, छोटी छोटी से पूछती हूँ कौन सा, मुझे याद नहीं रहता है। तो इसका प्रूफ देविका पाल है शॉपिंग ऐप वाली, वो मेरे से हमेशा पूछती है कि दीदी आपका कौन सा फोन है, मुझे वही फोन लेना है, क्योंकि वो आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है। तो मैं उनसे 1000 बार बोलती हूँ कि देविका मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा फोन है, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया नहीं था, मुझे पता नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया, भाई से मिलके किया, मैं पूछ के बताऊंगी, फिर भी मैं भूल जाती हूँ। मैं उनको बता भी नहीं पाई कि मेरा कौन सा फोन है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं करी होती, चाहे मैं बताई होती अपने हस्बैंड को कि मुझे ये फोन चाहिए, तब तो मुझे याद रहता। ये और proof है, अगर देविका इनका पाल अगर फोन- ये देखेंगे तो उनको पता होगा कि और हाँ, ये अगर बात इनका सही है। फोन लेना होता तो सेम फोन होता ना, जो फोन इनके पास है वही फोन दीदी के पास होता ना। तो कम से कम इतना तो दिमाग लगा लो, जो आपके पास फोन है वो दीदी का फोन नहीं है। कुछ भी बोलो मत, थोड़ा होमवर्क कर लो। अगर किसी को बदनाम करने की ठानी भी है तो थोड़ी तो प्रिपरेशन कर लो। इसी को बोलते हैं कि झूठ को चाहे कितना भी सच का चोला पहना के आप साबित परोसो, पर वो पता चल जाता है। तो जितने भी लोग, आप लोग ना मॉडल सर्च कर लेना, गूगल तो सबके पास ही है, मॉडल सर्च कर लेना कि आईफोन 13 का कैसा होता है और आईफोन 13 प्रो का कैसा होता है, और दोनों लोग की जो भी फोन है वो देख लेना। दीदी की आप थोड़ा पीछे जाओगे तो जब जीजू ने गिफ्ट किया था दीदी को फोन, तो वो दीदी ने वीडियो डाली है, वो अभी तक दीदी के अकाउंट में है, तो वो भी आपको दिख जाएगी। और वो भी अक्सर मिरर में अपनी वीडियो बनाती रहती है, तो उनका भी फोन आप देख सकते हो। तो बिल्कुल भी उन